सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट आज विश्व कौशल विकास दिवस के अवसर पर और मुख्य रूप से युवाओं से कुछ बात करना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, विश्व कौशल विकास दिवस का प्रारंभ 15 जुलाई 2014 से हुआ था। इस दिवस को प्रारंभ कराने में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महती भूमिका है, क्योंकि मई में वह देश की सत्ता की बागडोर संभाल चुके थे और उन्होंने पूरे देश भर में चुनाव के दौरान जो जगह जगह सभाएं की, जगह जगह जन समर्थन जुटाने के लिए गए और उन्होंने देश की युवाओं की बेरोजगारी की स्थिति को जब देखा तो इस पर उन्होंने चिंतन किया और इसके बाद 15 जुलाई 2014 से विश्व कौशल विकास दिवस का प्रारंभ हुआ। इस दिवस को प्रारंभ कराने के पीछे मुख्य मंशा प्रधानमंत्री जी की भी यही थी कि हम अपने युवाओं को टेक्नोलॉजी से, टेक्निकल कार्यों से मुख्य रूप से जोड़ने की कोशिश करें। सरकार की मंशा और इस दिवस को प्रारंभ क्यों किया गया, इससे मैं थोड़ा सा अलग होकर के मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम कहीं ना कहीं और विशेष रूप से सनातन धर्म के लोगों को हम यह पा रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने बच्चों के शिक्षा पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं और उन सब की सोच एक है और वो सोच है नौकरी। सभी की सोच, लगभग लोगों की सोच नौकरी है। तो नौकरी का प्रतिशत वैसे भी बहुत कम है। कितना प्रतिशत लोगों को सरकार नौकरी दे सकेगी? हम वहीं अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ भी जो है अगर हम मुड़ करके देखें तो ये लोग अपने बच्चों को छोटी अवस्था से ही 5-7 साल की उम्र से ही यह इनका फोकस शिक्षा पे कम होता है, टेक्निकल कार्यों में जो है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है। हमारे आपके घर के बच्चे जब 18, 20, 22 साल तक जो है हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और एलएलबी और वगैरह वगैरह ये सब जो है कोर्स कराते हैं और फार्म भरते हैं। 28 साल तक फार्म भरते हैं और कहीं जब कुछ नहीं मिलता है, बीटेक वोटेक सब कुछ जो है कर लेते हैं, तब वो कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट सेक्टर में जो है नौकरी की तलाश में सीवी लगाना शुरू करते हैं। कुल मिला करके एक लंबी उम्र उनकी गुजर जाती है, तब कहीं जा कर के 10, 12, 15, 20, 25 हज़ार रुपये की नौकरी की उनको जो है मिल पाती है। वो भी स्थायी नहीं है। आज इस कंपनी में है, कल उस कंपनी में है, बहुत दिन तक जो है घर में कंपनी का मार्केट में जो है उसका प्रोडक्ट कम बिक रहा है तो कंपनी भी बंद हो जाती है या अपने कर्मचारियों की छटनी भी करती है। एक चिंता की स्थिति रहती है कि हमारा फ्यूचर आगे का क्या होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्राइवेट स्कूलों में बहुत टैलेंटेड कोई है तो जाकर के वो 15, 20, 25 हज़ार रुपये के अध्यापन का कार्य पाता है, नहीं तो जो है बहुत सी जगहों पर तो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी जो है करते हैं। इसी तरीके से दुकानों पर भी जो है जो लोग काम उम करते हैं उनकी भी बहुत मामूली तनख्वाह पर काम करते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं करते हैं। वहीं हमारे मुस्लिम समुदाय के बच्चे
जब तक आप अपनी पढ़ाई लिखाई करा करके या किसी योग्य मुश्किल से 1% लोग जो है कुछ बन पाते हैं, ढेर सारे लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन वो 18 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते डेली 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक की जो है इनकम का स्रोत विकसित कर लेते हैं। अनेकों काम जो है उनके पास है, लेकिन आपके हमारे बच्चों के पास नहीं। मैं आज कौशल विकास दिवस के अवसर पर मैं अपने मुख्य रूप से सनातनी बंधुओं से यह बात कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को केवल टेक्निकल नॉलेज की ही नहीं मैं बात करना चाहता हूं, मैं अपने पुरातन जो हमारे व्यवसाय थे, जैसे हम लोगों का जो व्यवसाय था, खेती का व्यवसाय था, आज हम लोगों ने, अधिकांश लोगों ने खेती का व्यवसाय छोड़ दिया है। पहले हमारे बाप दादा, दादा परदादा जो है उसी खेती से अपने बाल बच्चों की अच्छी शादी करते थे, घर द्वार भी बनाते थे, और भी सामाजिक जो कार्य थे वह सब कुछ भी जो है करते थे। बड़े बड़े उस समय भी धर्मस्थल भी जो है बने, तमाम कुछ वो हुए। लेकिन हम लोगों ने खेती को छोड़ना शुरू कर दिया है। उसी तरीके से जो हमारे यदुवंशी भाई हैं, इन लोगों ने अपना गोपालन का कार्य छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपका काम दूसरे लोगों के पास जो है चलता चला जा रहा है। हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग, उन लोगों ने सबकी शिक्षा, देखिए सभी सनातनियों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबकी सोच है कि हमारा लड़का IAS बने, IPS बने, बड़का अफसर बने, सरकारी नौकरी पाए, सभी की सोच एक के है। जबकि जान रहे हैं तमाम लोगों की स्थिति यह है कि उनका लड़का पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। उसकी मार्कशीट जब आती है तो 2-2, 3-3 विषयों में फेल वाली मार्कशीट आती है। प्रमोट करके किसी तरीके से जो है आगे की कक्षा में पास करा करके आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या तो पढ़ रहा है लड़का, पढ़ रहा है, आप फीस दे रहे हो, उसका फ्यूचर कुछ भी नहीं है। आज मैं इस दिवस पर यही बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने सनातनियों से मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, अपने पैतृक कामों को छोड़ो मत। जो आपके पैतृक कार्य थे उन्हीं कार्यों में आप बहुत अच्छी जो है, जिसे हम कहते हैं कोई पेंटिंग का काम जो है जानता है, तो पेंटिंग का काम खाली पुरुष सीधे सीधे चलाना ही नहीं। देख लीजिए ये बनी हुई है, इसको जो अच्छे पेंटर हैं, जो डिजाइन वगैरह अच्छी जो है बनाते हैं, उनको उस हिसाब से बहुत अच्छी मजदूरी जो है मिलती है। कारपेंटर के कार्यों में जो है बहुत अच्छी अच्छी किस्म की कलाएं हैं। आप सीखने की तो इच्छा जताइए, आपको इसी क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। वेल्डिंग का काम है, आज लोहे का काम है। आज आप देखिए एक घर में, पहले एक घर में जो है एक टीवी होती थी और पूरे घर भर के लोग जो है, यहाँ तक कि पास पड़ोस के लोग भी आकर के जो है कमरे में बैठ कर के देखते थे। हम कहते हैं कि चलिए सबके घर में टीवी हो गया, तो एक कमरे में टीवी होती थी और सारे पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होकर के जो है बैठ कर के देखते थे। आज हर कमरे में एक टीवी है, तो टीवी लगी है तो टीवी खराब भी होती है, उसको बनवाना भी पड़ता है। मोबाइल आज एक घर में जो है, हर व्यक्ति के पास एक मोबाइल है, जितने सदस्य हैं सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में भी जो है मोबाइल का काम आप सीख सकते हैं। तो आज कौशल विकास दिवस पर मैं विशेष रूप से अपने लोगों से यही बात कहना चाहता हूं कि साथियों, अपने बच्चों को का फ्यूचर केवल नौकरी में मत तलाशिए, उनको अपने स्वयं के पैतृक कार्यों को पर भी फोकस करिए, साथ ही टेक्निकल कार्यों की तरफ जो है आगे बढ़ाइए। इससे आत्मनिर्भर भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वह भी साकार होगा। आपके घरों में खुशहाली और समृद्धि भी आएगी। केवल और केवल, ठीक है, हम किसी ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को न पढ़ाएं, बिल्कुल पढ़ाइए। शिक्षित समाज होगा तभी संस्कारवान समाज का निर्माण होगा। लेकिन साथ ही
अपने बच्चों की माइंड को भी पढ़ करके आप देखिए कि वो किस क्षेत्र में आगे निकल सकता है, या उसको कोई नया कार्य देने की कोशिश करिए कि बेटा ये काम। छोटे छोटे बच्चों में भी टैलेंट जो है निखरने लगता है, पता चलने लगता है कि हमारा लड़का किस लाइन में जो है आगे जा रहा है, किस लाइन में आगे जा सकता है। तो आप उसके माइंड को पढ़ करके उसके अनुसार काम देना, ये गार्जियन के रूप में आपकी, हमारी, हम सब की जो है जिम्मेदारी बनती है। तो साथियों, आज कौशल विकास दिवस के ऊपर मैं विशेष रूप से अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, केवल और केवल नौकरियों में अपना भविष्य मत तलाशो, आप आत्मनिर्भर बनिए, आप ऐसे काम को करने की कोशिश करिए, ऐसे टैलेंट को विकसित करने की कोशिश करिए कि न केवल आप अपने परिवार को बल्कि अपने उसी कार्य से और भी लोगों को रोजगार देने वाले बनने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।